इस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी फंक्शंस के बारे में, मतलब फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन में पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या टाइप्स होते हैं फंक्शंस में पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो जो पाइथन में फंक्शंस होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट होते हैं, मतलब बहुत टाइप से आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो किसी भी फंक्शन को जो आपने खुद ने डिक्लेयर किया है। जो प्री बिल्ट फंक्शंस है उसके अंदर तो आप अपनी मर्जी से आर्ग्यूमेंट्स नहीं डिफाइन कर पाओगे, ना डिक्लेयर कर पाओगे। बट जो फंक्शन आप खुद बना रहे हो उसके अंदर अपनी मर्जी से जो आर्ग्यूमेंट्स है, जो पैरामीटर्स है, वो क्या कर सकते हो, आप डिफाइन कर सकते हो और उसके हिसाब से आप फंक्शन को काम में ले सकते हो। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक फाइल बनाई थी functions_py.py नाम से। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक नई फाइल बनाएंगे। तो जल्दी चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर। तो पीसी की स्क्रीन के ऊपर आने के बाद में मैं क्या करता हूँ, इसी फोल्डर के अंदर जो हमारा फंक्शंस इन पाइथन नाम से फोल्डर था उसी के अंदर एक नई फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टाइप्स अंडरस्कोर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डॉट पी वाई। और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं वो है आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स। तो हमारे पास कौन से आर्ग्यूमेंट्स है, सबसे पहले आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स। तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो फंक्शन होता है उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। लेकिन क्या होता है, हम लोग तो आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है, हम लोग मल्टीपल जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हम लोग देते हैं, बट पैरामीटर जो है वो एक ही रहता है। लेकिन वो पैरामीटर है वो हमारे को स्पेशली डिफाइन करना पड़ता है अलग तरीके से। उसका आपको सिंटैक्स एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं माई फंक्शन, और माई फंक्शन नाम का एक फंक्शन बनाते हैं और इसका जो पैरामीटर है वो हम लोग कुछ इस तरीके से दे देते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से दे देते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं डिक्लेयर और इसको करवा देते हैं प्रिंट। इसको हम लोग करवा देते हैं प्रिंट। ठीक है, कुछ इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग जो पैरामीटर है वो डिफाइन करते हैं और इसको कॉल कर लेते हैं पहले तो एक बार। ठीक है, इसको कॉल कर लेते हैं। कॉल करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास हम लोग इसको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं इसको पहले, या फिर स्ट्रिंग ना देके हम लोग इसको दे देते हैं कुछ ऐसे 2, इसके बाद में 8। ठीक है, 5 to 8, इसको करते हैं हम लोग कॉल। तो अब देखोगे यहाँ पे तीनों चीज़ें प्रिंट हो चुकी है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब 3 बार फंक्शन कॉल तो नहीं हुआ होगा। इसने क्या करा है, पूरा का पूरा जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट था वही इसने प्रिंट करके दे दिया है। अगर हम इसको लिख दो यहाँ पे हेलो, उसके बाद हेलो के बाद में यहाँ पर लिख देता है ट्रिगर्ड। यहाँ पे हम लोग एक और आर्ग्यूमेंट दे देते हैं कोड, हेलो ट्रिगर्ड कोड। इसको प्रिंट करवाते हैं। आप देखोगे हेलो ट्रिगर्ड कोड ऐसा का ऐसा हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। लेकिन हमारे को कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर चाहिए, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे उसका इंडेक्स नंबर। तो ये हमारे पास एक लिस्ट के फॉर्म में चले जाता है। ठीक है, एक लिस्ट के फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे चला गया है। तो 0th इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, हेलो। 1 इंडेक्स पे क्या होगा, ट्रिगर्ड। और 2nd इंडेक्स पे क्या होगा हमारे पास, 2nd इंडेक्स पे हमारे पास होगा कोड। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि जो आर्बिट्रेरी हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब इसको तो मैं कर देता हूँ कमेंट, पर उससे पहले इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी। ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट कोड है आपको मैं समझा सकूँ। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स। आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये पाइथन में हमारे पास थे आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स। कुछ इस तरीके से इसको हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास और कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो 2nd नंबर पे जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं। अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है कि आप मल्टीपल, हमारे पास क्या करते हैं, हम लोग आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। ठीक है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं लेकिन की वैल्यू के पेयर में। जैसा इसका नाम है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो
की वैल्यू पेयर में हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे लिखूँ किड 1, और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे किड 1 को फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शुभम। ठीक है, किड 1 को मैं लिख देता हूँ शुभम। और यहाँ पे एक और हम लोग बना लेते हैं किड 2 को हम लोग लिख देते हैं किड मतलब बच्चा, किड 2 को हम लोग लिख देते हैं रोहन। और यहाँ पे किड 3 भी एक ले लेते हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं। किड 3 को हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अपना खुद का नाम लिख देता हूँ मैं भूपेंद्र। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, किड जो भी हमारे पास होगा वो हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, किड 1 यहाँ पे हम लोगों ने कॉल किया है, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है हमारे पास। ठीक है, किड 1 हमने कॉल किया है, तो ये क्या बोल रहा है हमारे पास कि गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड किड 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड मिल गया इसको, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या गड़बड़ करी है यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका जो की 2 है, मतलब जो किड 2 है वो भी आपको इंक्लूड करना होगा, और किड जो 3 है वो भी आपको इंक्लूड करना होगा। लेकिन जो आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी इंक्लूड आपको तीनों करने होंगे, क्योंकि फंक्शन में पैरामीटर्स तो आपको डिफाइन करने ही पड़ेंगे कि आपने कितने पैरामीटर्स दिए हैं अगर आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको, तो देखो किड 1 में शुभम हमारा प्रिंट हो जाएगा। अगर किड 2 को हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारा रोहन प्रिंट हो जाएगा। अगर 3 को प्रिंट करते हैं तो हमारे पास भूपेंद्र प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे होते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। और अभी इनके बारे में ज़्यादा मत सोचो, जैसा मैं बताई जा रहा हूँ वैसे आप इस चीज़ को एक बार के लिए समझ लो कि क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं और कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पे काम कर रही है। तो अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ और इसको नीचे जाके हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एज इट इज़ को मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और हमारे पास जो थर्ड टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो तीसरा जो हमारे पास टाइप है आर्ग्यूमेंट का वो होता है आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो मतलब आर्बिट्ररी और कीवर्ड दोनों होगा। वो कैसे होगा वो देखते हैं। आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और ये दो जो नीचे के हैं हमारे को, इसको भी मैं अनकमेंट कर लेता हूँ दोनों लाइंस को। तो आप यहाँ पे देखोगे कि डेफ हमारे को अब एरर नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक चीज़ बताता हूँ आपको कि आप यहाँ पे ले लो ABC। ठीक है, और इससे पहले 2 स्टार लगा दो। ये 2 स्टार मैंने क्यों लगाए हैं, ये 2 स्टार इसलिए लगाए क्योंकि जब भी आप आर्बिट्ररी की जो हमारा AK मान लो इसको, ठीक है, आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का जब भी आप यूज़ कर रहे हो कहीं पे भी, तो आपको फंक्शन जब बनाओगे उसके पैरामीटर में ये चीज़ देनी पड़ेगी। उसका जो पैरामीटर होगा उसमें ये चीज़ आपको डिफाइन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं ABC, और इसको क्या कर सकते हैं एज अ जो हमारा डिक्शनरी था उसकी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिक्शनरी में हम लोग की देते थे तो हमारे पास क्या आ जाता था, वैल्यू आ जाती थी। यहाँ पे हम लोग दे देंगे की। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कुछ ऐसा लिख देते हैं किड 1। तो ये देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट करके देता है, पर उससे पहले इसको ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, ये हम लोग ने दी की और ये हमारे को क्या वैल्यू देता है हम लोग देखते हैं। तो अब देखोगे की जो हमारी थी वो देते ही शुभम आ गया हमारे पास, और सारी चीज़ें कमेंट है, सिर्फ यही काम कर रहा है। तो अगर मैं किड 2 लिख दूंगा यहाँ पे तो हमारे को जो सेकंड की है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो होते हैं हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पाइथन में। ठीक है, तो ये थे हमारे पास थर्ड टाइप के आर्ग्यूमेंट्स जो कि हम लोग फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। तो 4 टाइप का आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं फंक्शंस की ही, कि आप फंक्शन की डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर है वो क्या सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ माई सिटी या फिर माई कंट्री। माई कंट्री नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। इसके अंदर मैं एक पैरामीटर देना चाहता हूँ कि कोई बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई मतलब यूज़र कुछ भी सेलेक्ट नहीं करता है कंट्री वाले फील्ड के अंदर, तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो कंट्री है वो क्या आनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ COUNTRY। कंट्री जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होनी चाहिए, उसकी इंडिया होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करवा लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं इंडिया को।
किसको, इंडिया को। और इंडिया कैसे प्रिंट होके मिलेगा हमारे पास, जब हम लोग कंट्री को प्रिंट करवाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे को प्रिंट होके मिल जाएगी। तो हम लोग इस फंक्शन को कर लेते हैं कॉल माई कंट्री, और इसको कॉल करेंगे तो हमारे को पता है कि हमारे पास क्या प्रिंट होके मिलेगा, FWDID सर्च। ये पता नहीं क्या प्रिंट करके दे रहा है हमारे को। अगर मैं यहाँ पे वापस रन करूँ, हाँ आप देख सकते हो, आपको इंडिया प्रिंट होके यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रन पाइथन फाइल करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि जो इंडिया है वो हमारे को प्रिंट होके यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस इंडिया की जगह भारत आ जाए, तो हमें यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ही पैरामीटर दे देंगे भारत। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हमने पैरामीटर दिया भारत, तो ये हमारे को भारत प्रिंट करके दे देगा। मतलब ये जो वेरिएबल है, ये जो पैरामीटर है, ये तब तक ही वैलिड है जब तक फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आता है। अगर यहाँ से हम लोगों ने कोई आर्ग्यूमेंट दे दिया तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर था ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या दे सकते हैं, पैरामीटर। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होगा, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना कि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग कुछ पैरामीटर सेट करके दे रहे हैं। तो ये होता है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस को बनाते टाइम या फंक्शंस को कॉल करते टाइम, और कितने टाइप के आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास आर्ग्यूमेंट होता है आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट, उसके बाद में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, उसके बाद में हमारे पास होता है आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, उसके बाद हमारे पास होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर हम लोग देना चाहते हैं वो हम लोग दे सकते हैं इसके अंदर। तो आई होप गाइस ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर ये चीज़ आपको समझ में आई है तो आप जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो वो भी जाके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, और इस बुरे कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आपने खुद से क्या चीज़ बनाई है वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मेरे को पता चले कि आप अच्छे से सीख पा रहे हो या नहीं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।